नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज कुछ खास खबरों पर। अनुभव निधि आश्रम के वार्षिकोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समा बांधा। भामाशाहों का सम्मान किया गया। वरिष्ठ नागरिक और समाज के कल्याण हेतु समर्पित अनुभव निधि आश्रम का प्रथम वार्षिकोत्सव रविवार को उजरई स्थित आश्रम परिसर में मनाया गया। मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह और विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख आशीष शर्मा ने संयुक्त रूप से भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारकर व युगल सरकार की तस्वीर के समक्ष दीप जलाकर समारोह का विधिवत शुभारंभ किया। साई धाम स्कूल बलकेश्वर की छात्राओं ने सरस्वती वंदना एवं स्वागत नृत्य की प्रस्तुति से समा बांध दिया। जय श्री राधे फोक ग्रुप के कलाकारों ने रासलीला और फूलों की होली से 4 चांद लगा दिए। मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने बुजुर्गों के अनुभवों से समाज और राष्ट्र के निर्माण की इस अनूठी पहल की सराहना की। आश्रम के अध्यक्ष चंद्रमोहन अग्रवाल ने स्वागत उद्बोधन दिया। महामंत्री सीए जीपी अग्रवाल ने आश्रम के उद्देश्य और स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारे बुजुर्ग घर में ही रहने और पूजे जाने चाहिए, लेकिन जिनके बच्चे विदेश में रह रहे हैं, जो किसी अन्य कारण से रिश्तों की भीड़ में अकेले हैं, जो समाज के लिए बोझ न बनकर समाज के लिए योगदान करना चाहते हैं, तो उनके लिए अनुभव निधि आश्रम बनाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस आश्रम में रहने वाले लोग बुजुर्ग नहीं बल्कि सीनियर सिटीजन हैं। सीनियर सिटीजन वे होते हैं जो युवाओं के साथ तालमेल करके चलते हैं और अपने अनुभवों की संपदा उन्हें देकर समाज और देश का निर्माण करते हैं। समारोह के दौरान आश्रम में स्वावलंबन प्रकल्प चलाने वाली अन्नपूर्णाओं के साथ साथ सेवा भवन निर्माण में सहयोगी भामाशाहों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का कुशल संचालन संजय बंसल ने किया। इस दौरान विजय खन्ना, प्रमोद सिंघल, सीए एसके अग्रवाल, राजीव सिंह चंदेल, तारा चंद आदि लोग उपस्थित रहे। अजीम भारतीय, इंडिया राइज टीवी न्यूज चैनल से आगरा। ऐसा है कि एक वर्ष में हमने इतना अनुभव प्राप्त किया है और हमें किस प्रकार यहाँ पर और कार्य को प्रगतिपूर्व बढ़ाना है उसके लिए प्रयास किया। शुरू में हमारे पास कमरे कम थे, हमने और कमरे बनाने का प्रयास शुरू कर दिया है और ऐसे ही हम जो वानप्रस्थ आश्रम में लोग रहने वाले हैं उनके लिए जो सुविधा युक्त हमने भोजन की व्यवस्था करी है, रहने की व्यवस्था करी है, सब कुछ हर तरह से उनकी भी इलाज की व्यवस्था भी की है। और हमने इस बीच में इतनी होर्डिंग लगाई है पूरे आगरे में जिससे सबको जानकारी हो जाए कि हमने इस प्रकार का आश्रम बनाया है और हम चाहते हैं कि समाज में ऐसे लोग हमारे पास आएँ कि उनके अनुभव का हम लाभ उठा सकें। इसीलिए हमने इसका नाम अनुभव निधि रखा है कि उन्होंने जो भी अब तक यहाँ पर एक्चुअली अभी एक ही साल हुआ है हमें। पिछली साल 20 फरवरी को इसका लोकार्पण हुआ था और उसके बाद आज हम लोग वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। यहाँ पर इस समय 9 नारायणी जो सीनियर सिटीजन्स हैं यहाँ आश्रय पाए हुए हैं और यहाँ पर निःशुल्क भोजन की, आवास की और वस्त्रों की व्यवस्था हम कर पाए हैं। अभी चिकित्सा सुविधाएं हमारे पास और जल्दी ही आरंभ करने की इच्छा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे चिकित्सा सुविधाएं भी एक प्राथमिक चिकित्साएं हो सके, इसकी भी हम प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसके बाद हरियाली बढ़ी है और यहाँ पर कमरे और 16 कमरे मेरे पीछे जो उधर की तरफ सेवा भवन है उसके बाद हम लोग 16 कमरे और निर्माण के लिए शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये 16 कमरे बहुत शीघ्र भर जाएंगे। तो उन 16 कमरों में दंपति रह सकते हैं, 2 पुरुष रह सकते हैं या 2 स्त्रियां रह सकती हैं। इस तरीके से इसका निर्माण किया गया है और कोई भी मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति यहाँ आकर के रहने में संकोच या कोई दयनीय स्थिति में नहीं रहेगा। ये हमारी कोशिश है कि यहाँ पर इन्हें प्रसन्नता हम प्रदान करें। अब तक कितने लोग यहाँ आश्रम में रहे? यहाँ पहले 11 लोग आ गए थे, आज 9 लोग हैं, क्योंकि उसमें से 11 लोगों में से 6 लोग जा चुके हैं अपने अपने घरों में, दोबारा से ईश्वर की कृपा से प्रतिष्ठित हो गए, अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं। अब नए लोग आए हैं और पुराने चले गए हैं कुछ लोग, तो कुल मिला के आज की कंडीशन में यहाँ 9 लोग नारायण और नारायणी रह रहे हैं निवास कर। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।